हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेलो सीजन 1 का एपिसोड 5। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको वो मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम प्लेनेट एरेडिनेस 2 को देखते हैं, जहाँ पर रिच फॉर लाइफ मिशन के दौरान प्लांट्स को लगाया जा रहा होता है और वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को प्लांट्स के बारे में ही एजुकेशन दी जाती है। फिर हम डॉक्टर हॉल्सी और उसके हस्बैंड कीज को देखते हैं जो कि वहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे। फिर हम किड जॉन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ रस्सी पर खेल रहा होता है। तभी उसका एक साथी रस्सी से नीचे गिरने वाला होता है, पर जॉन उसे एक हाथ से पकड़कर बचा लेता है और हॉल्सी जॉन को ऐसा करते देख काफी हैरान हो जाती है क्योंकि एक बच्चे के अंदर इतना हौसला होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम कीज को देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी मिरिंडा उससे मिलने के लिए आती है। तब वो मिरिंडा को कैंप पर लेकर जाता है जहाँ एक्चुअल में वो कैंप उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से को निकालने के लिए ही लगाया गया था। तब कीज मिरिंडा से कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे पास अपनी एक टीम है, अब तुम वो करके दिखाओ जो कोई भी नहीं कर सकता। फिर हम मास्टर चीफ को देखते हैं यानी कि जॉन को। तब कोटाना उसे बताती है कि ये वाला आर्टिफैक्ट मैट्रिगल वाले आर्टिफैक्ट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तब वहाँ पर हॉल्सी आती है और जॉन को कहती है कि जब तक सारे टेस्ट ना हो जाए तब तक तुम इस आर्टिफैक्ट यानी कि कीस्टोन के दूसरे हिस्से से दूर ही रहना। लेकिन जॉन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर हम प्लेनेट मैट्रिगल में सोरेन और कुआन को देखते हैं जहाँ उनकी बाइक खराब हो चुकी थी जिसमें वो भागे थे, पर उन्हें किसी भी हालत में वहाँ से उस ट्रांसपोर्ट शिप में बैठकर निकलना था। पर कुआन मैट्रिगल से निकलना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने लोगों के लिए लड़ना चाहती है। तब सोरेन उसे वहाँ पर हथकड़ी लगाकर बांध देता है और खुद वहाँ से निकलने का साधन ढूंढने निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मिरिंडा अपनी मॉम हॉल्सी के पास जाती है जो कि अपनी मॉम से कहती है कि वो इस आर्टिफैक्ट को स्टडी करेगी, जहाँ उसकी मॉम डॉक्टर हॉल्सी अपने ही काम में लगी भी होती है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ स्पार्टन सोल्जर से कह रहे होते हैं कि उन्हें उस आर्टिफैक्ट को जल्दी से निकाल कर प्लेनेट रीच पर पहुंचाना है। तो वहीं काई वैनिक से बात कर रही होती है कि एलियंस हमें क्यों मारना चाहते हैं और वैनिक को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि उसे काई का बिहेवियर अलग लगता है और उसने अपने बालों को भी कलर किया था। फिर हम मास्टर चीफ यानी कि जॉन को देखते हैं जो कि काई के बालों का कलर देखकर समझ जाता है कि काई ने भी अपना पैलेट निकाला है। तब जॉन काई के पास जाता है जहाँ काई को भी पैलेट निकालने के बाद से चीजें महसूस होने लगी थी। तब जॉन काई को सस्पेंड कर देता है क्योंकि वो मिशन के लिए एक खतरा है और वो डिस्ट्रैक्टेड भी हो चुकी थी। तब काई जॉन से कहती है कि अगर मैं खतरा हूँ तो आप क्यों नहीं, पर जॉन उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर हम मैड्रिगल में एलियंस की शिप को देखते हैं जहाँ पर मैकी जो चीज उस गुफा में ढूंढ रही होती है वो वहाँ पर नहीं होती। तब मैकी अपने एक एलियन साथी से कहकर उस चीज को वहाँ पर और भी अच्छी तरीके से ढूंढने के लिए कहती है। तो वहीं कुआन उस हथकड़ी को पत्थर मार कर तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो हथकड़ी टूटते ही नहीं, पर वो लगातार कोशिश करते रहती है इसलिए वो टूट जाती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि कीज के पास जाता है अपना सारा सच जानने के लिए। तब कीज उसे कहता है कि हमें एक बार आर्टिफैक्ट की जानकारी मिल जाए, इसके बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो वहीं हॉल्सी और कीज पेरेनकॉस्की से बात कर रहे होते हैं जहाँ पेरेनकॉस्की उन्हें इस मिशन को रोकने के लिए कहती है। तब हॉल्सी उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाती है और मिरिंडा को भी इस मिशन से बाहर करने के लिए कहती है, जहां मजबूरन पेरेनकॉस्की को उसका साथ देना ही पड़ता है। फिर कीस्टोन के दूसरे हिस्से को लेजर की मदद से कटिंग करके निकाला जा रहा होता है। तभी उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से से इतनी जोरों की साउंड निकलती है कि कोई भी उस साउंड को सहन नहीं कर पाता। तो वहीं मैकी को भी वो साउंड फील होने लग जाती है और उसे पता लग जाता है कि उस कीस्टोन का दूसरा हिस्सा आखिर कहाँ पर है। उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से के पास जॉन आता है और वो साउंड आनी बंद हो जाती है। तब हम मिरिंडा को देखते हैं जो कि अपने डैड कीज को बताती है कि वो साउंड एक तरीके का सिग्नल हो सकता है या फिर ये कोई हथियार नहीं बल्कि एक अलग ही मशीन हो। तब कीज अपनी बेटी मिरिंडा से कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। फिर जॉन कोटाना से कहकर अपने एडॉप्शन और स्पार्टन प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारियां मांगता है, पर कोटाना को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। फिर जॉन सच का पता करने के लिए उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से के पास जाता है और उस कीस्टोन को छूते ही उसे विजन आने लग जाता है जहाँ उसे पता लग जाता है कि हॉल्सी ने उसे किडनैप किया था। तभी वहाँ पर हॉल्सी आ जाती है जो कि जॉन को कहती है कि मेरी बात सुनो और हम साथ मिलकर सारे जवाब पता कर लेंगे, पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करने लग जाता है। इससे पहले कि जॉन हॉल्सी को मारता उससे पहले ही कोटाना उसका शटर डाउन यानी कि उसे बेहोश कर देती है। तो वहीं मैड्रिगल में सोरेन जब कार लेकर वहाँ पर आता है जहाँ पर उसने कुआन को छोड़ा था तो कुआन वहाँ पर नहीं होती।
तब वो बाइक के पास जाता है जहाँ क्वान वहाँ पर छुप रखी थी और उसकी गर्दन पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है और उसकी गन निकालकर उस पर ही तान देती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जहाँ कोर्टाना उसे बताती है कि कुछ चीज हमारी तरफ पड़ रही है जो कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही होते हैं, जहाँ एलियंस उनकी शिप पर हमला करने लग जाते हैं। तब डॉक्टर हॉल्सी कीज से कहकर उस आर्टिफैक्ट को लेकर मिरांडा की शिप पर जाने के लिए कहते हैं, जहाँ जॉन भी उस आर्टिफैक्ट को लेकर वहां से निकलने लग जाता है और एलियंस के साथ फाइट करने लग जाता है। जहाँ एलियंस वहां पर सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं तब जॉन सारे स्पार्टन्स को भी जीप में आने के लिए कहता है और उन पर हमला करता है। तब वहां पर एलियंस की और भी शिप आती है और उसमें से और भी एलियंस बाहर निकलने लग जाते हैं जो कि वहां पर सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। तब हॉल्सी जॉन से कहकर उस आर्टिफैक्ट को उसके पास लाने के लिए कहती है। तब हॉल्सी अपनी बेटी मिरांडा को देखती है और उसे बचाने के लिए खुद उसके पास चली जाती है। तब काय पैलेट निकालने की वजह से फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके सूट को भी काफी नुकसान होता है। तब एलियंस उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जॉन काय को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और जॉन के जाते ही उनकी जीप पर हमला होता है जिसकी वजह से वो कीस्टोन का दूसरा हिस्सा वहां से नीचे गिर जाता है। तब जॉन काय के पास पहुंचता है और वहां पर मौजूद सभी एलियंस को मार कर काय को बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर एलियंस का जनरल आ जाता है और जॉन जैसे ही उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से को लेने के लिए जाता है वो एलियंस का जनरल जॉन पर अटैक करके उस कीस्टोन के दूसरे हिस्से को लेकर वहां से निकल जाता है। तब मैकी एलियंस से कहकर उसे नीचे उतारने के लिए कहते हैं और एलियंस उसे एक पॉट में भेजकर वहां से नीचे भेज देते हैं। तब जॉन जब उस पॉट के पास जाता है तो उसे एक इंसान दिखती है पर वो उस इंसान को नहीं मारता। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ।